अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेट से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैलवेयर एनालाइजिंग के बारे में। और आज जो मैं कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा ये बहुत ही रायर किस्म का कंसेप्ट है। मेरा तो शौक़ है, मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ हैकिंग पर प्रैक्टिकल, और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाता हूँ। अगर आज आप ये सारी चीज़ें नहीं सीखेंगे तो इसमें सिर्फ आप ही का लॉस है, मेरा लॉस नहीं है। मेरा जो काम है वो चल रहा है, मैं पिछले 7-8 सालों से वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें सिखा रहा हूँ। जिनको सीखना होता है वो सीख लेते हैं, जिनको नहीं सीखना होता, अपना टाइम ज़ाया करना होता है, तो दीज आर टोटली अप टू यू। हमारा काम है आपको सीधा रास्ता दिखाना, आप लोगों को वो चीज़ें समझाना जो दूसरे नहीं समझाते। मैं ऐसे ऐसे कंसेप्ट लेके आता हूँ जो पूरे यूट्यूब पर मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ, ऐसा कोई भी कंसेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं बहुत रिस्क उठाकर प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ, और लोग इतना रिस्क नहीं उठाते। हमारे सालों की मेहनत होती है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऐसी गाइड की हैं जो आज से पहले ना तो आपने देखी है ना सुनी है। हैकिंग एक बहुत बड़ी दुनिया होती है, हैकिंग में आपको बहुत चीज़ें समझनी और सीखनी होती हैं। हैकर का जो माइंड है वो कम्प्लीटली हट करे। एक नॉर्मल जो इंसान होता है वो उस तरीके से नहीं सोच सकता जिस तरीके से वो सोचता है। वो उस टेक्निक को डेवलप करता है, उस कंसेप्ट को डेवलप करता है जो आप सोच भी नहीं सकते, ना तो आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। हैकिंग जो है 50% सोशल इंजीनियरिंग पे बेस्ड है, और बहुत सारी ऐसे टेक्निक मेथड्स में रिवील कर चुका हूँ इस चैनल पे, जिस पे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। मैंने अब तक हैकिंग पर ऑलमोस्ट 18 से 19 प्रैक्टिकल कोर्स बना रखे हैं। हमारे तमाम कोर्सेज दुनिया भर से लोग ले रहे हैं और अपने नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जॉब्स भी मिल चुके हैं, बहुत सारे लोग अब तो ऑनलाइन टीचिंग भी करते हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट जो है टीचिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट टास्क और चीज़ें पर काम कर रहे हैं हमारे कोर्सेज़ के थ्रू। अगर आप हैकिंग जानना, समझना, सीखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रैक्टिकल हैकिंग के कोर्सेज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 1 बाय 1 प्रैक्टिकली टूल्स के साथ तमाम चीज़ें गाइड की जाएंगी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही रायर किस्म का टॉपिक है। ये टॉपिक आपको कहीं पर भी देखने और सुनने को नहीं मिलेगा। और मालवेयर एनालाइजिंग के जितने भी टॉपिक्स मैं बनाता हूँ ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं। अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो आपको मज़ा आने लगेगा। अगर आप जो है इंटरेस्ट नहीं लेते तो आप इस वीडियो को स्किप करें, अपना टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि हमारा काम जो है डीप चीज़ों पर काम करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मालवेयर एनालाइजिंग जो मैं पहले भी माजी में बता चुका हूं, और इस पर एक प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे आप देखेंगे तो मालवेयर एनालाइजिंग का एक अलग से प्लेलिस्ट होगा और रिवर्स इंजीनियरिंग का एक अलग से प्लेलिस्ट होगा। द रियल हैकिंग इज़ द ग्रेट प्रोग्रामिंग, एंड प्रोग्रामिंग विदाउट रिवर्स इंजीनियरिंग इज़ इनकम्प्लीट। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं और आपको रिवर्स इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है तो आप एक प्रोग्रामर नहीं हैं। अगर आप मालवेयर एनालाइजिंग का नॉलेज नहीं रखते हैं तो आप एक हैकर नहीं हैं। मालवेयर एनालाइजिंग जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी हैकिंग कंसेप्ट को समझने के लिए, चाहे वो विंडोज़ से रिलेटेड हो, लिनक्स से रिलेटेड हो, एंड्रॉयड से रिलेटेड हो। अब जाहिर सी बात है, आप हैकिंग के जितने भी अटैक परफॉर्म करते हैं उनमें जो कोडिंग का आप इस्तेमाल करते हैं वो क्या होती है? वो मलिशियस कोडिंग होती है। और मलिशियस कोडिंग में आपको अगर मैलवेयर एनालाइजिंग का अच्छा नॉलेज नहीं है और आप रिवर्स इंजीनियरिंग का अच्छा नॉलेज नहीं है तो आप हैकर नहीं कहलाए जा सकते। हैकिंग का मतलब ये नहीं होता है जो लोग आपको बताते हैं और जो पिछले कई सालों से आप टीवी में देख रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है। जितना आपको दिखाया जाता है, जितना आपको सिखाया जाता है, उससे बहुत ज़्यादा आगे होता है ये सारी चीज़ें। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, और ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे एप्लीकेशंस इंटरनेट में आपको लाखों मिलते हैं, करोड़ों ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं इंटरनेट में। टेलीग्राम पे आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स देखने को मिलते हैं। आप गूगल पे जाकर डाउनलोड करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, क्रैक्स वर्जन आप डाउनलोड करते हैं, अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं। आप हज़ारों एप्लीकेशंस क्रैक प्रीमियम मोड इंस्टॉल करते हैं अपने एप्लीकेशन में। जैसे जीबी व्हाट्सअप हो गया, एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जिसको दुनिया भर में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। ऐसे अनगिनत अनकाउंटेबल एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको आप डाउनलोड करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज़ करते हैं। क्या आपने कभी अंदाज़ा लगाया कि इनके अंदर होता क्या है? लोग इतनी सारी मेहनत करने के बाद आपको क्यों कोई क्रैक्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा? ये सवाल कभी आपने खुद से पूछा है? कि रिवर्स इंजीनियरिंग जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर पे करते हैं, स्पेशली किसी बड़े सॉफ्टवेयर पे, तो आपको डेज़ भी लग जाते हैं उसको क्रैक करने में। अब जिस बंदे ने डेज़ लगाए हैं क्रैक करने में और वो आपको फ्री में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन है? आप प्रोडक्ट हो उसके लिए, आपका पीसी उसके लिए एक प्रोडक्ट है। दुनिया भर में जितने भी अटैक्स परफॉर्म होते हैं, चाहे वो बैंकिंग लेवल पर हो, चाहे वो ऑफिस लेवल पर हो, या फिर वो आपके मोबाइल हो, मेरा मोबाइल हो, मेरा पीसी हो, उसका लैपटॉप हो, ये सारे के सारे आपकी अपनी गलतियों की वजह से होती हैं। जो चीज़ें हम आपको सिखाते हैं आप वो सीखना नहीं चाहते,
और यही रीज़न है कि आपके बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं, और यही रीज़न है कि आप कोई भी आपका एंड्रॉयड मोबाइल हैक कर लेता है, यही रीज़न है आपका सिस्टम हाईजैक हो चुका है। उसका रीज़न ये है कि आप नहीं सीखना चाहते, आप अपना टाइम ज़ाया करना चाहते हैं सिर्फ रील्स को स्वैप करने में, आप अपना टाइम ज़ाया करना चाहते हैं एक बेकार सी मूवी देखने में। पर जो बंदा पिछले कई सालों से चीज़ें सिखा रहा है आपको प्रैक्टिकली, जो कि अगर ये चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ ये कोई आपको एक एक दो दो हज़ार जो है डॉलर में भी प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि लोगों का काम चल रहा है इन सारी चीज़ों से। तो यहाँ पर मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था जो 100 लगभग 30 MB का सॉफ्टवेयर है, किसी टेलीग्राम पर मैंने डाउनलोड किया था और चेक करने के लिए। तो मैं जब इसको अनजिप करूँगा, अनजिप करने के बाद फ़िलहाल मैंने अपने एंटीवायरस को जो है डिसेबल रखा हुआ है। मैं यहाँ पर इसका पासवर्ड डाल देता हूँ, पासवर्ड के बाद मैं इसको अनजिप कर लेता हूँ। मैंने अनजिप कर लिया। अनजिप करने के बाद आप देखेंगे तो आपके सामने एक फ़ोल्डर आएगा। अब नॉर्मली अगर आपके पास एंटीवायरस होगा वो तो इसको शायद डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हैकर ने यहाँ पर क्या दिमाग अप्लाई किया है, उसने एक ऐसा प्रोग्राम यूज़ किया है, ये है तो हैकिंग का प्रोग्राम। अब इसके अंदर मैलवेयर को उसने बाइंड भी नहीं किया, इंजेक्ट भी नहीं किया, एक ऐसा कंसेप्ट यूज़ किया जो सबसे हटकर है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि लोगों का दिमाग कहाँ कहाँ तक जाता है, जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते। तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये एक पेड सॉफ्टवेयर है और आप लोडर का इस्तेमाल करके इसको ओपन कर सकते हैं। जिस तरीके से आप कर्स रेट में लोडर वगैरह का यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी आपके पीसी बड़े अच्छी तरीके से हैक होते हैं। तो यहाँ पर भी लोडर्स का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, लोडर्स में यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर एक प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम अब नहीं चलेगा, आप इसको ओपन करेंगे तो ये बोलेगा कि लॉगिन फेल। अब लॉगिन करने के लिए आपको लोडर का यूज़ करना होगा। इसमें 2 किस्म के लोडर दिए गए हैं, एक हो सकता है 64 बिट है, एक हो सकता है 32 बिट है। इट्स डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं। तो उस दोनों के लिए सही दिखाने के लिए 2 अलग अलग लोडर्स यहाँ पर दिए गए हैं। मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि इसको देखूँगा कि किस प्रोग्राम में बनाया गया है। ठीक है, ये डॉटनेट के प्रोग्राम में बनाया गया है, पैकर ने मैं एक अंदाज़ा दे दिया। अब हम ये देखेंगे कि इसमें कोई पैकर या ऑब्जिकेटर लगा हुआ है। पैकर ऑब्जिकेटर क्या होता है, ये मैंने अपने रिवर्स इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ में बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि पैकर्स क्या होते हैं, ऑब्जिकेटर्स क्या होते हैं, इनक्रिप्टर क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है, इनको कैसे तोड़ा जा सकता है, इनकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। हमारे प्रैक्टिकल के रिवर्स इंजीनियरिंग के 3 कोर्सेज़ हैं, एक है प्रो रिवर्स इंजीनियरिंग, एक है एडवांस कोर्स ऑफ डॉटनेट रिवर्स इंजीनियरिंग, जो दुनिया भर से लोगों ने ख़रीदा है और हज़ारों पैसे उन लोगों ने इस कोर्सेज़ के थ्रू कमाए भी हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद आप देखेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का एक प्रोग्राम आएगा। अच्छा, अगर आप RDP, अब इसने क्या अप्लाई किया, अगर आप RDP के अंदर इसको चलाएंगे तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, RDP डिटेक्टेड, इस एक कोड है जो कि RDP पे इसको चलने नहीं देगा। ठीक है, और इसने क्या किया है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम इसने अप्लाई किए हैं। अगर आप RDP वगैरह के अंदर इसको यूज़ करेंगे तो ये नहीं चलेगा। RDP के अंदर ये एक प्रोग्राम है, क्योंकि RDP में तो आपका कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं होता है, आपके पर्सनल PC में होता है। तो हैकर यहाँ पर भी एक दिमाग लगाते हैं, वो RDP और वर्चुअल मशीन पे उसको प्रिवेंट करवा देते हैं ताकि यूज़र ज़बरदस्ती इसको अपने पर्सनल PC पे ही चलाए। तो एक हिंट तो आपको यहाँ मिल जाता है इस प्रोग्राम में, जो लोडर के अंदर उसने यूज़ किया है, जो मैंने आपको उसके प्रोग्राम के क्लास के अंदर मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर इसमें कोई ख़ास चीज़ तो है नहीं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई ख़ास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है सिवाय इसके कि ये किसी काम का नहीं है और ये टेलीग्राम से कनेक्टेड है। ये टेलीग्राम का टोकन ID है, जो बोट का टोकन ID होता है, ये टेलीग्राम का ID है और ये पासवर्ड है। ठीक है, जो एज ए स्ट्रिंग, स्टैटिक स्ट्रिंग की तरह से इसको यूज़ किया गया है। और यहाँ पर एक वेबसाइट भी है जो कि आपके पब्लिक IP के लिए उसको दिया गया है, और यहाँ पर तमाम वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके सामने है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये कोई दूसरी चीज़ ओपन नहीं करेगा, यानी कि ये फेक है, इसमें और कुछ है ही नहीं कि ये दूसरा प्रोग्राम कोई एग्जीक्यूट करे। अगर होता तो यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर शो हो रहा होता। तो ये कंफर्म हो गया कि ये फेक है। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर उसका जो दूसरा प्रोग्राम ओपन करेंगे, दूसरा लोडर, तो वहाँ पर भी आपको ये कुछ इस टाइप का ऑब्जिकेशन आपको दिखेगा जो चाइनीज़ में लिखा गया है। अब इसको रीड करना इतना आसान नहीं है, वी कांट रीड इट। हमारे पास इसको ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है। इसको कहते हैं ऑब्जिकेटर। ये ऑब्जिकेट जब कोड हो जाता है तो उसको रीड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी आम इंसान के लिए। अब सवाल ये आता है कि हाउ टू डीऑब्जिकेट द कोड सो वी कैन रीड इट, कि इसको डीऑब्जिकेट कैसे करें, क्योंकि जब तक हम इसको डीऑब्जिकेट नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने एक कोर्स बनाया था डॉटनेट रिवर्स इंजीनियरिंग का, क्योंकि ये डॉटनेट का प्रोग्राम है। ये एक डॉटनेट रिवर्स इंजीनियरिंग का हमारा कोर्स है, एडवांस कोर्स है। इसके अंदर आपको 20 टॉपिक दिए गए हैं और इस कोर्स के अंदर आपको लाइव प्रैक्टिकली
रियल प्रोग्राम्स को क्रैक करके दिखाया गया है, एनालाइज करके दिखाया गया है। इसमें ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कंसेप्ट हैं। इसके अंदर आपको रेट क्रैक करके दिखाया गया है, इसके अंदर आपको बोटनेट क्रैक करके दिखाया गया है, डॉटनेट के प्रोग्राम्स को एनालाइज करके दिखाया गया है, और सभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपको क्रैक करके दिखाए गए हैं, डीऑब्जिकेट करके दिखाए गए हैं। ये जो कोर्स है डॉटनेट का रिवर्स इंजीनियरिंग, ये हमारे ऑफिशियल साइट से आप ले सकते हैं। 5,000 रुपये का कोर्स है। 150 कूपन कोड का आप इस्तेमाल करेंगे 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा। अच्छा, तो इसको डीऑब्जिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको डीऑब्जिकेट करने के लिए हम नॉर्मली तो जो यूज़ करते हैं वो है D4 डॉट, यही वाला फाइल है। ओके, तो हम इस्तेमाल करेंगे D4 डॉट का यहाँ पर, ताकि इसको हम डीऑब्जिकेट करें। D4 डॉट का हम यूज़ करेंगे। D4 डॉट ने इसको एक क्लीन कर दिया, एक नया फाइल हमारे पास आ चुका है। अब ज़रूरी नहीं है कि D4 डॉट जो है हमेशा सही आपको रिज़ल्ट दे। तो यहाँ पर हम इसके एंट्री पॉइंट में जाएंगे। एंट्री पॉइंट में जाने के बाद यहाँ पर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर ये दूसरा लोडर फाइल है। पहले वाले लोडर फाइल में कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि किसी काम की नहीं है, यानी कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें कोई भी यूज़फुल ऐसी चीज़ नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर भी कोई ख़ास ऐसी चीज़ है नहीं। ये वही टेलीग्राम से कनेक्टेड है। ये भी उल्टा आपके सिस्टम को ही हैक करता है। जब आप इसको ओपन करते हैं और रन करते हैं लोडर को, ये उल्टा आपके सिस्टम को टेलीग्राम से कनेक्ट कर देता है, जहाँ पर जो यूज़र है वो आपके फाइल्स वगैरह को डाउनलोड करता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो टेलीग्राम का API जो लिंक होता है वो डाला हुआ है। और आप थोड़े से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बेसिकली ये एक किस्म का टेलीग्राम बोट है जो उल्टा आपके सिस्टम को ही हैक करता है, जिससे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें भी कोई ख़ास यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये क्या कहाँ पर जाकर ये इंस्टॉल सेफ होता है, वो आपके विंडोज़ के ऐप डेटा के अंदर हाइड हो जाता है। जब आप इसको रन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसी के अंदर जाकर हाइड होकर रन और एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें भी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हमारे किसी काम की है। ये एक किस्म का वायरस है। तो अब सवाल आता है यहाँ पर, ठीक है, जो मेन प्रोग्राम है जो 16 MB का है, इसको हम यहाँ पर लोड करके देखते हैं तो इसमें क्या रायता है। इसमें कोई ख़ास क्लासेस का यूज़ नहीं किया गया है। एक रिसोर्स फोल्डर आपको देखने को मिल रहा है और लोडर के अंदर आपको दो किस्म के क्लास देखने को मिल रहे हैं। एक है प्रोग्राम, दूसरा है नियान। अगर हम इसके एंट्री पॉइंट पे जाने की कोशिश करें तो एंट्री पॉइंट जो है एग्जीक्यूट करता है नियान क्लास को। नियान क्लास के अंदर हम आएंगे तो ये एक किस्म का फॉर्म है, और यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो इसके अंदर भी कोई ख़ास कोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने मालवेयर एनालाइजिंग सीखी है और आप अच्छे खासा जो है रिवर्स इंजीनियरिंग जानते हैं, तो आप प्रोग्राम में यहाँ पर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर इसने क्या किया है कि मालवर्स को अनडिटेक्टेबल बनाने के लिए इसने एक ऐसा कंसेप्ट का यूज़ किया है जो आज से पहले शायद आपने ना देखा ना सुना होगा। यहाँ पर इसने क्या किया है, जब आप इसको रन करते हैं तो ये ट्रेड स्लिप कर देता है पर्टिकुलर टाइम के लिए, और फिर ये जो है एग्जीक्यूट करता है एक फ़ाइल को जो कि रिसोर्स के अंदर पड़ा हुआ है। रिसोर्स फोल्डर के अंदर, प्रोग्राम के रिसोर्स के अंदर एक फ़ाइल पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको सर्च करूँ तो आप देखना, ये देखें, ये एग्जीक्यूट करता है इस फाइल को। ठीक है, लेकिन कैसे एग्जीक्यूट करता है, ये इनक्रिप्टेड फाइल है। ये एक इनक्रिप्टेड फाइल है जिसको AES इंक्रिप्शन से इनक्रिप्ट किया गया है और रिसोर्स के अंदर सेव किया गया है। प्रोग्राम का जो रिसोर्स फोल्डर होता है उसके अंदर सेव किया गया है, और ये डिक्रिप्ट करता है प्रोग्राम को इस पासवर्ड का यूज़ करके। और इसका पासवर्ड भी इसके अंदर यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर पासवर्ड भी दिया गया है, ये पासवर्ड। और यहाँ पर डिक्रिप्शन का देखें, यहाँ पर डिक्रिप्शन का मेथड भी दिया गया है कि जब आप इनक्रिप्शन का यूज़ करते हैं तो उसमें दो किस्म की चीज़ें होती हैं। आपको इनक्रिप्शन मेथड भी जो है देना पड़ता है डिक्रिप्शन, जहाँ पर आप फाइल को डिक्रिप्ट करवाना चाहते हैं वो डिक्रिप्शन मेथड विद पासवर्ड आपको देना पड़ता है जो प्रोग्राम के अंदर ही मौजूद होता है। तो यहाँ पर ये तरीका है। ठीक है, अब अगर हम इस फाइल को यहाँ से निकाल कर, ठीक है, इसको हम यहाँ से रॉ के अंदर नहीं बल्कि इसी फाइल को जो इनक्रिप्टेड फाइल है इसको हम निकाल कर इसी फोल्डर के अंदर हम सेव करें। अब ये जो फाइल है, ये जो हमने सेव किया, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो फाइल है इसको हम सेव कर देते हैं इस फोल्डर के अंदर, यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये फ़ाइल देखें यहाँ पर आ चुका है, 16 MB का फ़ाइल है ये एक इनक्रिप्टेड फ़ाइल है। मेरे पास एवेस्ट का एंटीवायरस है, मैं इसको यहाँ से स्किन करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसको स्किन किया
तो देखें एविस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसका मतलब ये है ये जो फाइल है ये एविस रीड नहीं कर सकता है, और ना ही आप इस फाइल को किसी डीबगर में लोड कर सकते हैं। देखें डीबगर भी कोई रिजल्ट शो नहीं कर रहा है इसका, और ना ही आप इसको किसी पेकर डिटेक्टर से चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो भी यही बोलेगा कि ये द फाइल इज़ नॉट EXE और DLL। हालांकि ये एक EXE फाइल है, लेकिन ये आप तब इसको देख सकते हैं, तब आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, तब आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब ये डिक्रिप्ट होगा। ये क्या तरीका है जो इसने यूज़ किया, ये तरीका है कि आपको एक ऐसी टेक्निक से मैनिपुलेट किया गया है कि ये फाइल भी डिटेक्ट ना हो और प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो और आपका सिस्टम भी हैक हो जाए। अब सवाल आता है कि इसको डिक्रिप्ट कैसे करें। देखें इसको डिक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास इसका पासवर्ड है और हमारे पास इसका डिक्रिप्शन मेथड भी है। अब डिक्रिप्शन मेथड अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इसने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोग्राम बनाया विजुअल स्टूडियो से, C# लैंग्वेज का यूज़ करके मैंने एक प्रोग्राम बनाया। और उस प्रोग्राम में मैं क्या करूँगा, मैं अपने इनक्रिप्टेड किए हुए फाइल को, जो मैंने अभी आपको निकाल कर दिखाया, उस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। उसके बाद ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा जो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, जो मैंने आपको बताया कि वो इसका पासवर्ड है। ये कॉपी करने के बाद ये क्या करेगा कि करंट डायरेक्टरी के अंदर डिक्रिप्ट किया हुआ EXE सेव कर देगा। पहले तो इनक्रिप्ट वाले फाइल को लेगा, मुझसे पासवर्ड पूछेगा, फिर उसी फाइल को डिक्रिप्ट करके सेव कर देगा करंट डायरेक्टरी के अंदर। और मैंने इसी का डिक्रिप्शन प्रोसेस का यूज़ किया गया, जो कि AES का डिक्रिप्शन है। अब मैं इस प्रोग्राम यहाँ पर जाता हूँ, इस फोल्डर के अंदर। ये प्रोग्राम बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया है। अगर आपको लैंग्वेजेस आते हैं तो आप प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ये जो फाइल है जो मैंने अभी आपके सामने दिखाया, जो मैं यहाँ पर भी सेव किया, ये फाइल सेम फाइल है ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक CMD ओपन करता हूँ और कंसोल, ये वही प्रोग्राम है जो मैंने बनाया है। अब मैं इसको यहाँ से इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इसके अंदर। जैसे ही मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और इंटर करूँगा, ये मुझे बोलेगा इंटर द डिक्रिप्शन पासवर्ड। आप डिक्रिप्शन पासवर्ड अगर आपके पास है तो प्रोग्राम को आप डिक्रिप्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ये मैंने डिक्रिप्शन पासवर्ड डाला। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप नया वाला EXE कहाँ सेव करना चाहते हैं। अब ये ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट करेगा, इस फाइल को ये डिक्रिप्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा एक EXE फाइल के अंदर। अभी आप यहाँ पर देखें, मैं इस लोकेशन का देता हूँ स्लैश लगाकर न्यू नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, इसने एक नया फाइल बना दिया EXE के नाम से। अब यहाँ पर मैं इसको DNS स्पाई में अगर मैं लोड करूँ इसी फाइल को जो अभी हमने उससे निकाला था, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसको लोड किया। देखें, अब देखें आ रहा है आपके सामने, ये एक DLL फाइल है, ठीक है। और इसके अंदर फिर वही इसका अगर हम एंट्री पॉइंट देखेंगे तो इसमें कोई एंट्री पॉइंट नहीं है, इसमें स्टब का यूज़ किया गया है, फिर प्रोग्राम फिर रन पी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर इसने दोबारा रिसोर्सेज का यूज़ किया है। अगर हम इस स्टब के प्रोग्राम के अंदर आएंगे तो यहाँ पर भी इसने एक फ़ाइल का यूज़ किया रिसोर्स के अंदर, ये देखें ये, और यहाँ पर भी इसने सेम उसी पासवर्ड का यूज़ किया है इस फाइल को डिक्रिप्ट करने के लिए। अब इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, सेव कर देंगे और उसी डायरेक्टरी में हम सेव करेंगे इसको, जो भी डायरेक्टरी है हमारा, ये वाला डायरेक्टरी बिन के अंदर हम यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ये फाइल हमने निकाल दा, क्योंकि बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो इतनी यूज़फुल नहीं थी, ठीक है। तो ये फाइल है वो, इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डीबग के अंदर। अब यहाँ पर देखें, ये फाइल हमने निकाला, प्रोसेस वही हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमने किया, यहाँ पर हम फाइल का नाम चेंज करके नया फाइल है जो उसको डिक्रिप्ट करना है, तो हम उस फाइल को यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम पासवर्ड जो है, पासवर्ड हम क्या डालेंगे, पासवर्ड भी यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली दिया हुआ है ताकि वो फाइल डिक्रिप्ट हो सके, ये पासवर्ड है उसका। तो यहाँ पर हम इस पासवर्ड को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। और लोकेशन हम क्या देंगे, लोकेशन हम वही दे देते हैं, यही फोल्डर देंगे। फाइल का नाम इस बार हम लिखेंगे new2, एक ऑलरेडी हमने डिक्रिप्ट किया है तो ये दूसरा फाइल है new2.exe। ये देखें, ये इसने एक नया फाइल यहाँ पर बनाया। अब इसके अंदर आइकन है, देखें, इसने कम्प्लीटली उसको डिक्रिप्ट किया, ओरिजिनल प्रोग्राम को डिक्रिप्ट किया। अब ये प्रोग्राम क्या काम करता है, इसको हम यहाँ पर इन सब को रिमूव करके इस वाले लास्ट वाले को यहाँ पर देखें, ये स्पाई नोट आ रहा है। अब ये स्पाई नोट का प्रोग्राम है और ये इसके अंदर ये पूरा का पूरा स्पाई नोट का प्रोग्राम है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्लासेस का यूज़ किया गया है, अब क्लासेस के अंदर बहुत सारे मेथड्स का यूज़ किया गया है, देखें, क्योंकि ये कंप्लीट एक प्रोग्राम है स्पाई नोट का। अब इसने बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया है। पहले तो इसने लोडर का यूज़ किया है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, फिर उसने लोडर के अंदर उसके रिसोर्सेज के अंदर किसी फाइल को इनक्रिप्ट करके
डाला है ताकि वो रन टाइम पर जब आप उसको रन करेंगे उसी टाइम वो डिक्रिप्ट होकर आपके सिस्टम पर हिडनली रन होगा, जिससे आपके माइंड को मैनिपुलेट किया गया है और आपके एंटीवायरसेस वगैरह को बेवकूफ़ बनाया गया है। ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है जो मैंने आज आपको बताया। अगर आप ऐसी चीज़ें सीखना, समझना और डीप लेवल पर और समझना चाहते हैं तो आप हमारे रिवर्स इंजीनियरिंग के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 50% डिस्काउंट पर आपको मिल जाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।